बच्चों, इस चैनल पे मैं आप सभी का वेलकम करता हूँ। एक बार फिर से मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ और मैं इस वीडियो को बनाने जा रहा हूँ बोर्ड के एग्ज़ाम को ध्यान देते हुए। और बोर्ड के एग्ज़ाम को ध्यान देते हुए मैं सबसे पहले स्टार्ट किया हूँ कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर। मैं कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर को बिल्कुल कम से कम टाइम में कवर करूँगा। तो आइए देखते हैं सारे रिएक्शन को जो भी आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होंगे। सबसे पहला नंबर क्या है? मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में सबसे पहला नंबर है फ्रॉम प्राइमरी एल्कोहल्स एंड एल्डिहाइड्स। यानी कि हम प्राइमरी एल्कोहल और एल्डिहाइड से क्या बनाने जा रहे हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने जा रहे हैं। तो अगर आप प्राइमरी एल्कोहल की बात करते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि प्राइमरी एल्कोहल मीन्स होता है कि जिस कार्बन से OH कनेक्ट होता है वो केवल एक ही कार्बन से कनेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे जो भी प्राइमरी एल्कोहल है अगर ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है तो आपको मालूम होना चाहिए ये कब कन्वर्ट हो सकता है। तो प्राइमरी एल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड में तभी कन्वर्ट होगा जब आपके सामने क्या होंगे? स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। और स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या क्या हो सकता है? आपके पेपर में एरो के ऊपर कुछ भी दे सकता है। सबसे पहला नंबर एल्केलाइन KMnO4 हीट का सिंबल और प्लस हाइड्रोलिसिस के लिए हम यहाँ पे वाटर को लेते हैं जो इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोनियम आयन प्रेजेंट है। सेकेंड क्या है? K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम है। K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम, जिसमें हम K2Cr2O7 को क्या बोलते हैं? पोटेशियम डाइक्रोमेट बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है? CrO3 प्लस H2SO4। CrO3 प्लस H2SO4 क्या होता है? इसको मैं जॉन्स रिएजेंट बोलता हूँ। क्या बोलते हैं हम लोग? जॉन्स रिएजेंट। नेक्स्ट क्या है? एक्वस CrO3। इसी एक्वस CrO3 कैसे फॉर्म होता है? जब हम H2CrO4 को लेते हैं। H2CrO4 को क्या बोलते हैं? क्रोमिक एसिड बोलते हैं। ठीक है ना? क्या बोलते हैं? क्रोमिक एसिड बोलते हैं। ये फॉर्म कैसे होता है? तो हम Na2Cr2O7 लेते हैं प्लस H2SO4, तो यहाँ पे H2CrO4 का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट क्या है? कंसंट्रेटेड HNO3। ये सारे के सारे कैसे रिएजेंट होते हैं? स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ये हमेशा प्राइमरी एल्कोहल को किस में कन्वर्ट करते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं। तो ये आपका पहला रिएक्शन था। एक बात और याद रखें, ये बीच में जो CHO लिखा हुआ है ना, ये आपका प्राइमरी एल्कोहल RCHO तक ही ये रिएक्शन रुक जाती, लेकिन अगर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता तब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता तो ये रिएक्शन यहीं तक रुकती, लेकिन यहाँ पे क्या है? स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसीलिए प्राइमरी एल्कोहल किस में चेंज हो रहा है? कार्बोक्सिलिक एसिड में हो रहा है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट रिएक्शन था। आइए फटाफट चलते हैं सेकेंड रिएक्शन पे। देखिए सेकेंड रिएक्शन क्या है? फ्रॉम एल्काइल बेंजीन है। फ्रॉम एल्काइल बेंजीन। एल्काइल बेंजीन का मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर R ग्रुप लगा होगा। बेंजीन रिंग के ऊपर R ग्रुप लगा होगा। जब बेंजीन रिंग के ऊपर R ग्रुप लगा होता है और ये रिएजेंट होता है, क्या चीज़? ये चीज़ एल्केलाइन KMnO4 और हीट का सिंबल एसिडिक मीडियम। एल्केलाइन KMnO4 हीट का सिंबल एसिडिक मीडियम यानी H+ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आपको ये ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पे बेंजाइलिक हाइड्रोजन जरूर प्रेजेंट होना चाहिए। ये हमारे कहने का क्या मतलब है कि बेंजीन से जो यहाँ पे R कनेक्ट है, बेंजीन से लगे हुए कार्बन के पास हाइड्रोजन जरूर प्रेजेंट होना चाहिए। अगर बेंजीन से लगे हुए कार्बन के पास अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है तो ये आपका रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए आपको यहाँ पे ऐसे कंपाउंड को लेने हैं जिसमें बेंजीन के ऊपर अगर कार्बन कनेक्ट है तो उसके पास हाइड्रोजन जरूर होना चाहिए। तो अगर ऐसी स्थिति बनती है, अगर ये रिएजेंट उपस्थित होता है, प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पे कितना भी बड़ा चेन यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे कुछ भी आ जाए, अगर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो इसको हटा के आपको केवल क्या लगा देना है? COOH। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल इसी से रिलेटेड है। ये देखिए, ये सारे क्या है? ये सारे एल्किल ग्रुप ही हैं। एल्किल ग्रुप ही हैं, बस कार्बन का चेन क्या हो गया? लॉन्ग हो गया। तो कार्बन का चेन अगर लॉन्ग हो गया तो इस पूरे चेन को आप हटा दीजिए, यहाँ पे क्या लगा दीजिए? COOH। यहाँ पे देखिए बेंजीन से क्या कनेक्ट है? CH डबल बॉन्ड CH। देखिए इस कार्बन के पास, बेंजीन से लगे हुए कार्बन के पास क्या है? हाइड्रोजन है, इसलिए इस पूरे ग्रुप को हम हटा दे रहे हैं। क्या लगा दे रहे हैं? COOH लगा दे रहे हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक ऐसे ये भी एग्जाम्पल है। बेंजीन रिंग से एक CH3 यहाँ पे है, एक CH3 यहाँ पे, इसको हटा के हम क्या लगा देंगे? COOH लगा देंगे। बोलिए क्लियर है? तो हमने आपको क्या बताया? फर्स्ट रिएक्शन आपको बताया
प्राइमरी एल्कोहल से हम कैसे कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे, तो याद रखिएगा प्राइमरी एल्कोहल से अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना चाहते हैं तो उस केस में स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रेजेंट होना चाहिए, तो ही आपका प्राइमरी एल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज होगा। नेक्स्ट क्या है, फ्रॉम एल्काइल बेंजीन है, यानी बेंजीन रिंग के ऊपर आर ग्रुप अटैच होगा। अब आर ग्रुप अटैच है तो उसको आप केवल हटा देंगे और वहां पे क्या लगा देंगे, COOS लगा देंगे। नेक्स्ट चलते हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल एंड एसिड डेरिवेटिव, इससे हम कैसे फॉर्म करेंगे, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि नाइट्राइल का मतलब क्या होता है। याद रखिए नाइट्राइल का मतलब CN ग्रुप होता है। नाइट्राइल का मतलब क्या होता है, CN ग्रुप होता है, CN ग्रुप। तो चलिए पहले इससे रिएक्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर R के साथ CN अटैच है, R कुछ भी हो सकता है, चाहे वो एल्किल ग्रुप हो चाहे वो एराइल ग्रुप हो। एराइल ग्रुप का मतलब क्या होगा, C6H5 होता है जो बेंजीन से क्रिएट होता है। किससे क्रिएट होता है, बेंजीन से। तो यहाँ पे RCN है, तो यहाँ पे अगर H3O+ लिखा हुआ है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराएंगे। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराने का मतलब CN किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COOH। आइए हम इस रिएक्शन को आपको और भी अच्छे तरीके से समझा देते हैं। ये देखिए यहाँ पे CN है ना, तो C ट्रिपल बॉन्ड N है। तो आपको ये मालूम है कि इस नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इस कार्बन से क्या है, ज्यादा है। अगर नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है तो अगर ये बॉन्ड नाइट्रोजन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आएंगे और इसके ऊपर पॉजिटिव। अगर इसके ऊपर नेगेटिव इसके ऊपर पॉजिटिव, तो आपका वाटर है ना, तो वाटर आपका किस किस पार्ट में ब्रेक होता है, H+OH-। तो जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाई है तो उसके ऊपर निगेटिव चार्ज आएगा, तो उसके पास वाटर का कौन सा पार्ट भेजेंगे, पॉजिटिव। यानी नाइट्रोजन के पास क्या जाएगा, H जाएगा। क्लियर है। और कार्बन के पास क्या जाएगा, OH। फिर वैसे ही सेकेंड बॉन्ड ब्रेक करेंगे, नाइट्रोजन के पास H जाएगा और कार्बन के पास OH जाएगा। वैसे ही थर्ड बॉन्ड ब्रेक करेंगे, नाइट्रोजन के पास क्या आएगा, हाइड्रोजन आएगा और कार्बन के पास OH। यहाँ पे आपको ये पता देखने को मिल रहा है, यहाँ पे NH3 क्या हो रही है, यहाँ पे रिलीज हो रही है और इस कार्बन से 3 OH ग्रुप अटैच हो जा रहे हैं। तो हमने कई बार आपको पढ़ा चुका है कि अगर कार्बन से 3 OH ग्रुप लगे हैं तो उसमें 2 OH ग्रुप से वाटर रिलीज हो जाते हैं और वहां पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है। इसीलिए इस रिएक्शन को मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया कि CN को हटा के आपको क्या लगा देना है, COOH। नेक्स्ट, अगर पार्शियल हाइड्रोलिसिस होगा, पार्शियल हाइड्रोलिसिस कब होता है, जब हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को लेते हैं। अगर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को लेते हैं तो CN एमाइड में चेंज हो जाता है, यानी नाइट्राइल किस में चेंज हो जाता है, एमाइड में चेंज हो जाता है। यानी इसमें केवल 2 ही बॉन्ड ब्रेक होते हैं और 2 बॉन्ड ब्रेक होके कार्बन के ऊपर क्या आ जाते हैं, 2 OH ग्रुप आ जाते हैं और दोनों OH ग्रुप से वाटर रिमूव हो जाता है और वहां पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या आ जाता है, डबल बॉन्ड आ जाता है, जिससे R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O NH2 का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एमाइड बोलते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, एसिड डेरिवेटिव है, एसिड डेरिवेटिव। अब हम आपको समझाते हैं कि इस एसिड डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है। तो ध्यान दीजिए, जो भी एसिड डेरिवेटिव है नेम से ही क्लियर है कि ये डेरिवेटिव है, किसका डेरिवेटिव है, एसिड का है। तो हर हाल में यहाँ पे एसिड होगा। एसिड का मतलब आप किस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड को। कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होगा, R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और OH। OH को हटा के आप Z लगा दीजिए। अगर आप Z लगाते हैं, अगर Z की जगह आप Cl लिखते हैं तो वो RCOCl बनेगा, जिसको आप एसिड क्लोराइड बोलते हैं। जेड की जगह पे अगर OCOR लेते हैं तो आप उसको क्या बोलते हैं, एसिड एनहाइड्राइड बोलते हैं। अगर जेड की जगह OR लेते हैं तो आप उसे क्या बोलते हैं, एस्टर बोलते हैं। अगर जेड की जगह NH2 लेते हैं तो आप उसको क्या बोलते हैं, एमाइड लेते हैं। कैसे रिएक्शन कराएंगे, ये बॉन्ड ब्रेक करिए, एक को H दे दीजिए और कार्बन को OH, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। सैपोनिफिकेशन रिएक्शन आपने पढ़ चुका है क्लास 10th में, ठीक है, कैसे ये रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे मैं एस्टर को लेता हूँ और एस्टर का रिएक्शन कैसे हम कराते हैं, तो यहाँ पे एल्केलाइन बेस के प्रेजेंस में कराते हैं, एल्केलाइन के प्रेजेंस में, जिसको आप बेस बोलते हैं। यहाँ पे बेस क्या है, NaOH है, जिसको आप एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस भी बोलते हैं, एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस भी बोलते हैं, जिसमें आपको कुछ भी नहीं करना होता है। एस्टर में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक करना होता है और ऑक्सीजन को H देना होता है और कार्बन को OH, जिससे क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो ध्यान दीजिए कि ये सैपोनिफिकेशन है, सैपोनिफिकेशन में हमेशा साल्ट बनता है। तो फिर से आपको CH3COOH को किस में कन्वर्ट करना होगा, CH3COO Na में कन्वर्ट करना होगा। ये आपका मेन प्रोडक्ट है। ये आपको ध्यान देना है कि सैपोनिफिकेशन रिएक्शन में हमेशा सोडियम का साल्ट बनता है, जिसको आप बोल सकते हैं क्या, सोडियम एसीटेट। क्या बोल सकते हैं, सोडियम एसीटेट।
नेक्स्ट रिएक्शन चलते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन हम किसके प्रेजेंस में कराने वाले हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। ये रिएक्शन आपको समझना जरूरी है। तो जब भी हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में कराते हैं तो हम सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर ओपन कर लेते हैं, जिसमें ऑक्सीजन डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। तो आपको एक चीज ध्यान देना है कि यहाँ पे RMgX को ही हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं, जिसमें R के ऊपर निगेटिव चार्ज होता है और Mg के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। अब आइए इस CO2 के स्ट्रक्चर में, यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, जिसमें ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कार्बन से क्या है? हाई है। तो अगर कार्बन से हाई है तो ये पाई बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होगा, तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव। अब आ जाइए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो निगेटिव पार्ट है उसको पॉजिटिव पार्ट के पास भेजिए और जो आपका पॉजिटिव पार्ट है उसको निगेटिव पार्ट के पास भेजिए। तो यहाँ पे ये चीज फॉर्म होगा क्या? R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OMgX। नेक्स्ट पार्ट में क्या करेंगे? इसी का रिएक्शन वाटर के साथ करा देंगे। वाटर के साथ जैसे ही कराएंगे, आपको मालूम है कि वाटर में H+ होता है, OH- होता है, तो आपको पॉजिटिव पार्ट ऑक्सीजन के पास भेज देना और नेगेटिव पार्ट इस Mg के पास। तो कुछ यहाँ पे RCOOH बनेगा, प्लस क्या बनेगा? प्लस MgOH, और यहाँ पे क्या बनेगा? X बनेगा। तो यहाँ पे ये आपका क्या हो गया? मेन प्रोडक्ट हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिडिक स्ट्रेंथ को देख लेते हैं। तो आपको मालूम है एसिडिक स्ट्रेंथ में कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, इसके नाम में ही एसिड लगा है, तो कहीं ना कहीं ये एसिडिक नेचर को शो करेगा। अगर ये एसिडिक नेचर को शो करेगा तो ये कहीं ना कहीं वाटर में जाने के बाद H+ रिलीज करेगा। क्लियर है? तो देख लेते हैं इसका रिएक्शन अलग अलग तरीके से करा के। सबसे पहले इस RCOOH का रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ हुआ है। तो आप पहले से पढ़े हुए हैं कि अगर किसी एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ होता है तो हमेशा हाइड्रोजन गैस क्या होती है? रिलीज होती है। जब भी एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ होता है, हमेशा हाइड्रोजन गैस क्या होती है? रिलीज होती है। तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन गैस क्या हो रही है? रिलीज हो रही है। और यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे साल्ट बनेगा। क्या बनेगा? साल्ट। किसका साल्ट? सोडियम का साल्ट बनेगा। क्लियर है? नेक्स्ट, इसी एसिड का रिएक्शन मैं सोडियम हाइड्राइड के साथ करा रहा हूं, NaH के साथ। इसी एसिड का रिएक्शन मैं सोडियम हाइड्राइड के साथ करा रहा हूं, तो बिल्कुल वही चीज आपको बना देना है। क्या? सोडियम का साल्ट। देखिए सोडियम का साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ पे भी रिलीज होगी। नेक्स्ट, इस RCOOH का रिएक्शन सोडियम एमाइड के साथ होगा, NaNH2 के साथ। यहाँ पे भी साल्ट बनेगा, बट यहाँ पे NH3 गैस क्या होगी? रिलीज होगी। क्लियर है? नेक्स्ट, अब ये एसिड है ना जी, एसिड का रिएक्शन NaOH के साथ हो रहा है और NaOH को हम क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। और आपको तुरंत माइंड में आना चाहिए कि एसिड का रिएक्शन जब भी बेस के साथ होता है, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हमेशा H2O मॉलिक्यूल क्या होते हैं? रिलीज होते हैं। बिल्कुल वैसे ही रिएक्शन होगा, यहाँ पे भी क्या बनेगा? सोडियम का साल्ट बनेगा। नेक्स्ट, इसी एसिड का रिएक्शन मैं सोडियम के बाइकार्बोनेट के साथ करा रहा हूं। तुरंत आपको मालूम होना चाहिए कि जब भी हम सोडियम के बाइकार्बोनेट के साथ कराते हैं, हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होती है। ये कन्फर्म है। तो CO2H2O, यहाँ पे CO2 और H2O क्या होती है? कन्फर्म होती है। और फिर वो आपस में रिएक्शन करके H2CO3 का फॉर्मेशन कर लेते हैं। और यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे भी बिल्कुल वही चीज़ बनेगी जो अभी तक बनते आ रही है। क्या चीज़? सोडियम का साल्ट। तो ये भी क्लियर हुआ। ठीक है, ये सारे रिएक्शन किसके थे? एसिड के रिएक्शन थे। एक बार मेटल के साथ, एक बार हाइड्राइड के साथ, एक बार एमाइड के साथ, एक बार बेस के साथ, और एक बार सोडियम के बाइकार्बोनेट के साथ। नेक्स्ट चलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड। कैसे हम एनहाइड्राइड को फॉर्म करेंगे? तो आपको मालूम होना चाहिए मैं इस रिएक्शन में कुछ भी नहीं किया हूं। मैं इस रिएक्शन में केवल 2 मोल ले लिया हूं। किसका? कार्बोक्सिलिक एसिड का। RCOOH। मैं रिएक्शन को आपको समझाने के लिए इसको मैं अपोजिट ऐसे कुछ लिख दिया हूं कि इस RCOOH का OH और इस RCOOH का H, यहाँ से क्या हो रहा है? यहाँ से वाटर रिलीज हो रहा है। क्या रिलीज हो रहा है? वाटर रिलीज हो रहा है। और यहाँ पे ये आपस में कनेक्ट हो जाएंगे तो क्या बना लेंगे? एनहाइड्राइड बना लेंगे। बट ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होता है? आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखनी है तो आपको रिएजेंट याद होना ही जरूरी, मतलब होना ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या है? रिएजेंट कंसंट्रेटेड H2SO4 या फिर P2O5। नेक्स्ट, एस्टरीफिकेशन रिएक्शन। ये क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हैं कि एस्टरीफिकेशन रिएक्शन किसको बोलते हैं? जब एसिड का रिएक्शन हम एल्कोहल के साथ कराते हैं, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड होगा और कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन किसके साथ कराएंगे? एल्कोहल के साथ। तो इस एसिड का OH और इस एल्कोहल का H वाटर रिलीज कराइए और यहाँ पे एस्टर को फॉर्म करिए इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। नेक्स्ट,
रिएक्शन विथ PCl3 PCl5 SOCl2, ये आप पहले चैप्टर में पढ़े हुए हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन PCl3 के साथ कराएंगे, PCl5 के साथ कराएंगे, SOCl2 के साथ कराएंगे। तो कुछ भी आपको नहीं करना है, यहाँ से OH हटा के क्या लगा देना है, Cl लगा देना है। OH हटा के क्या लगा देना है, Cl लगा देना है। जो आप हेलो एल्केन हेलो एरीन चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि जब आप SOCl2 के साथ ROH का रिएक्शन कराते हैं, दैट इज कॉल्ड डार्जन प्रोसेस, दैट इज कॉल्ड डार्जन प्रोसेस। मैं वो भी चैप्टर लेके आऊँगा सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शन को। फिलहाल आप ये सारे रिएक्शन को समझिए। तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना, केवल OH को हटा के क्या लगा देना है, Cl। नेक्स्ट, रिएक्शन विथ अमोनिया। जब भी आप अमोनिया के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड जब अमोनिया के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे एमाइड बनेगा। बट मैं बीच का भी प्रोसेस समझा दे रहा हूँ कि ये आपका क्या है, बेस है, ये क्या एसिडिक H+ है। तो ये NH3 इस H+ के पास जाता है, तो NH3 में N के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो H+ के साथ रिएक्शन कर लेता है, जिसमें NH4 के ऊपर पॉजिटिव होता है और COO के ऊपर निगेटिव होता है, जो यहाँ पे अमोनियम साल्ट है, अमोनियम साल्ट। नेक्स्ट, इसी को हीट कर देते हैं। जैसे इसको हीट करते हैं, H2O मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है और यहाँ पे एमाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं। रिडक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड का ही हो रहा है, तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O में ये पाई बॉन्ड ब्रेक करिए, एक हाइड्रोजन इसको ऑक्सीजन को और एक हाइड्रोजन कार्बन को। फिर यहाँ पे कार्बन और OH के बीच का बॉन्ड ब्रेक करिए, एक हाइड्रोजन इस OH को और एक हाइड्रोजन इस कार्बन को। बनेगा क्या, R सिंगल बॉन्ड CH2 और ये आपका OH और यहाँ पे H2O क्या होगा, रिलीज हो जाएगा। बट ये रिडक्शन किसके प्रेजेंस में होगा, LAH या फिर B2H6, जिसको हम डाइबोरेन बोलते हैं। और LAH को हम क्या बोलते हैं, LAH क्या होता है, एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है ना, जिसको हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बोलते हैं, जिसका फार्मूला LiAlH4 होता है, ठीक है ना। अब चलते हैं आपका लास्ट जो भी 2-3 रिएक्शन बचा हुआ है। नेक्स्ट डी कार्बोक्सिलेशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये माना जाता है, इसको डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन को। डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन जो है, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड ही देते हैं, बट इन द प्रेजेंस ऑफ सोडा लाइम, इन द प्रेजेंस ऑफ सोडा लाइम। सोडा लाइम क्या होता है, मिक्सचर ऑफ NaOH प्लस CaO, NaOH प्लस CaO। आपको कुछ भी नहीं करना, ये CO2 रिलीज हो रहा है, तो आपको बस एक चीज़ ध्यान देनी है कि आपको एल्किन को फॉर्म करना है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं हाइड्रोकार्बन फॉर्म होगा, यानी R के साथ H को कनेक्ट कर देना है, R के साथ H को क्या करना है, कनेक्ट कर देना है। नेक्स्ट क्या है, कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस है। कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस पोटेशियम या सोडियम का साल्ट होता है, यहाँ पे ये R और C के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। ये चीज़ आपको याद नहीं हो रही है, कोई बात नहीं है, बस ये जो आप R देख रहे हैं ना, R की जगह कुछ भी हो सकता है, एक कार्बन वाला एल्किल ग्रुप हो सकता है, 2 कार्बन वाला हो सकता है, 3 कार्बन वाला हो सकता है। तो यहाँ पे जितने भी कार्बन होंगे उसी को फिर से आपस में क्या करना है, कनेक्ट कर देना है। इसीलिए मैं यहाँ पे बोल दिया कि R के साथ क्या लगा दीजिए, R, यानी जो भी यहाँ पे रहेगा उसी को उससे क्या करना है, कनेक्ट कर देना है। तो R के साथ मैंने क्या जोड़ दिया, R कनेक्ट कर दिया, क्या कहलाएगा, कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस। नेक्स्ट रिएक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नेमिंग रिएक्शन है, HBZ रिएक्शन, जिसको हम हैलोजिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। HBZ रिएक्शन फुल फॉर्म होता है हेल फोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन होता है। इसमें रिएक्शन आप कैसे कराओगे, इसका रिएजेंट आपको याद होना चाहिए, क्या, रेड फास्फोरस प्लस X2, रेड फास्फोरस प्लस X2 और वाटर। तो यहाँ पे देखो कि जिस कार्बन से COOH कनेक्ट है उसको मैं अल्फा कार्बन बोलता हूँ। तो अगर अल्फा कार्बन है तो ये रिएक्शन तभी पॉसिबल होता है जब अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन हटा दीजिए और यहाँ पे X लगा दीजिए, इसी को हम क्या बोलते हैं, HBZ रिएक्शन बोलते हैं। क्लियर है? देखिए एक और एग्जांपल ले लिया, CH3COOH, तो जिस कार्बन से COOH कनेक्ट है इसको हम क्या बोलेंगे, अल्फा कार्बन। देखिए इसके पास हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन हटा दीजिए और X को लगा दीजिए, दैट इज कॉल्ड HBZ रिएक्शन। क्लियर है? इस कार्बोक्सिलिक एसिड का लास्ट रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आपको ध्यान देना है कि बेंजीन रिंग के ऊपर ये जो आपका COOH है ये आपका मेटा डायरेक्टिंग होता है, तो जो भी इलेक्ट्रोफाइल है इस मेटा पोजीशन पे अटैच करा दीजिए। देखिए यहाँ पे मैं इलेक्ट्रोफाइल लगा दिया। क्लियर है ना? तो ये चैप्टर आपका फिनिश होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। अब बच्चों में मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट रिएक्शन के साथ।